हूँ, अली भाई उसने सामने मोबाइल रखा हुआ है, टिकटॉक पे वो गंदी वीडियोस देख रहा है। FSC का बच्चा अली भाई फट रहा होता है, वो बिल्कुल फट रहा है। सॉरी टू यूज दिस नहीं, एब्सोल्युटली एंड आई एग्री विद दैट जी, वो उबल के फट रहा है। ओल्डर वुमेन का पॉर्न देखना, बिल्कुल ये एक फेटिश बन चुकी है। हमारे यहाँ पर डकी बर्ड जैसे लोग जो आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, जो अपनी बीवियों को ले लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। जनरली स्पीकिंग अली भाई, द काइंड ऑफ डेंजरस कंटेंट आउट देयर, टिकटॉक और ये यूट्यूब और ये जो देसी सो कॉल्ड, तुम इससे शादी कर लो, उस शादी से तुम हमारे घर आ जाओगी और फिर हम दोनों जो मर्जी करते फिर। बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं, बंदा जो है ना उसको ओल्डर वुमेन में अट्रैक्शन है, एंड वाइस वर्सा, ओल्डर वुमेन को यंगर में है। फिर आपके मॉर्निंग शोज उसमें आप क्या दिखा रहे हैं, राइट? ट्यूटर है, बच्चियों को पढ़ाने आ रहा है, बाद में पता लगा कि वो माँ के साथ अफेयर था। नाउ व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवेलिंग, डू यू थिंक कि मैं एक पर्दे वाली की इज्जत करूंगा? अरे जो हम तो मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मोबाइल कंपनी से क्या ऐड होता है, पूरी रात लातादाद बात करो जी, ठीक है, लातादाद नेट पूरी रात के लिए। टिकटॉक पे बाहर भी लोग बनाते हैं कंटेंट यार, बाहर भी पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ठीक, बट ऐसी बेगैरती मैंने कहीं नहीं देखी हुई जैसी हमारे यहाँ हो रही है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट अली भाई, वो जो शुरू हमने जहाँ से बात की थी, वो है शादी से पहले की खराबी, जो हमारी यूथ का बहुत बड़ा इशू है। आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे। वो है एक्सट्रीम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। उसकी वजूहात देखिए अली भाई, मैं हैरान हो गया। मैं एक चने वाले के पास, नॉट दैट सारे ऐसे होते हैं, मैं उससे चने बनवा रहा हूँ। अब वो पठान लड़का है, बड़ा नौजवान घबरू जवान, ना इसमें मैं पठानों को टारगेट कर रहा हूँ, ना चने वालों को टारगेट, लेकिन नॉर्मली एक अपना वाकया बता रहा हूँ। मैं उससे चने बनवा रहा हूँ, अली भाई उसने सामने मोबाइल रखा हुआ है, टिकटॉक पे वो गंदी वीडियोस देख रहा है। यानी ये जो फ्लॉन्ट करती हैं लड़कियां, ये जो देसी लड़कियां हैं, वो उसने लगाई हुई हैं, वो देख रहा है। अब वो सड़क पे खड़े होके चने बनाते हुए वीडियोस देख रहा है, और सड़क पे खड़े हुए वहाँ से उस रोड से बहुत सी खवातीन गुजरेंगी, मेकअप में गुजरेंगी, बच्चियां गुजरेंगी। वो जगह ऐसी थी, शॉपिंग मॉल साथ ही था, आना जाना, उसने सब कुछ देखना है। वो किस नज़र से देखेगा इन वीडियोस के बाद, वो किस नज़र से, एक्सरे की। इसी तरह आप देखें, ये तो मैंने एक उसकी मिसाल दी, ये जो कैब ड्राइवर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे वैन ड्राइवर्स होते हैं, जो बच्चियों को लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, हाँ शरीफ होते होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली स्पीकिंग अली भाई, द काइंड ऑफ डेंजरस कंटेंट आउट देयर, टिकटॉक और ये यूट्यूब और ये जो देसी सो कॉल्ड हमारे जो लोग हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन के वो खवातीन, जिस तरह वो झुक झुक के दिखाती हैं, एक्सरसाइज करके दिखाती हैं, ठीक है, बहुत आम हो चुकी हैं ये चीज़ें, म्यूजिक पे नाच रही हैं, ये देख रहा है ये तबका, ये हमारा लोअर तबका भी देख रहा है, मजदूर तबका भी देख रहा है, ये मिडिल क्लास तबका भी देख रहा है, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। वो स्टूडेंट्स फिर जब फीमेल टीचर से पढ़ते हैं, जो इनोसेंट है, जिन फीमेल टीचर्स को पता ही नहीं कि ये मेरे सामने FSC के स्टूडेंट्स हैं, FSC का बच्चा अली भाई फट रहा होता है, वो बिल्कुल फट रहा है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एब्सोल्युटली एंड आई एग्री विद दैट जी, वो उबल के फट रहा है। जो कंटेंट वो देख रहा है, जो उसके हार्मोन्स हैं, वहाँ सामने फीमेल टीचर आपने खड़ी कर दी। एक तो ये इनको कॉलेजेस को शर्म आनी चाहिए इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कि हमारे पास फीमेल टीचर्स हैं, और इस तरह की हायरिंग पे, और उन टीचर्स को अकल के नाखून लेने चाहिए। मैं ये ब्लेम नहीं करता, उनको शायद पता नहीं होता, आप फैक्ट कर रहे हो, उनको पता नहीं होता ये सामने किस नज़र से हमें देख रहे हैं। तो अली भाई ये वो तबाहकारियाँ हैं कि इतना कंटेंट, जैसे आपने कहा ना, 7 से 14 साल की उम्र में उसका ये फारिग हो चुका है, देख देख के, वो गेमें खेल खेल के, वो वीडियोस देख देख के टिकटॉक की, और फिर काइंड ऑफ पॉर्न पे बहुत डिपेंड करता है अली भाई। ओल्डर वुमेन का पॉर्न देखना, बिल्कुल ये एक फेटिश बन चुकी है, बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं, बंदा जो है ना उसको ओल्डर वुमेन में अट्रैक्शन है, एंड वाइस वर्सा, वो ओल्डर वुमेन को यंगर में है, और यंग वुमेन जो है, वो मैं देख रहा हूँ, वो ओल्डर बंदों के देख रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह, मेरे पास केसेस आते हैं ना, सही, ये एक टाइप है। मैरिड वुमेन के साथ इनफिडेलिटी, ये जो कैटेगरी है पॉर्न की, और ये एक खास हमारा आप कह लें मैन इस खास कैटेगरी को देख देख के इस तरफ जाते हैं कि नहीं जी, हमें अब मैरिड वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना, जो बड़ी है मैरिड। कई केसेस आए, ट्यूटर है, बच्चियों को पढ़ाने आ रहा है,
बाद में पता लगा कि वो माँ के साथ अफेयर था, कर चुका वो हस्बैंड को लड़का बहुत यंग है, 21-22 साल का है, औरत 40+ है, लेकिन वो इस तरह का अफेयर चल रहा है। इसी तरह तो ये जो कैटेगरीज है ना अली, मैं चाहता हूँ इस पे भी आप रोशनी डालें कि इसके तबाहकुन असरात, डिजास्ट्रस असरात हमारे यूथ के माइंड पे, और क्या ये इंस्पायर नहीं होते कंटेंट देख के? डोंट दे वांट टू डू दीस थिंग? अली, हम अगर जो हमने शुरू में एक बात की थी ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जी ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पर आजकल एक ये भी एक नया शुरू हो गया कि जी साइकोलॉजी जो है ना वो तो इस्लाम के मुनाफी हो गई है। हालांकि किसी ने ये भी कहा, मैं नाम नहीं लेता उन साहब का, वो भी आपने सुना होगा, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो सूरह यूसुफ में मौजूद है भाई। तो साइकोलॉजी इस्लाम के मुनाफी नहीं है। सही। हमने उसको जो है बिल्कुल हमने फ्रॉइड को साइकोलॉजी समझ लिया। हाँ, ये मसला है। ठीक है, सही, कि वो उसी ने कहा था ना भाई, हर चीज़ मादर पिदर आज़ाद हैं आप। ना ये इफ़ेक्ट्स आपके माइंड पे होते ही होते हैं। ऐसे हो नहीं सकता कि आप, वो एक प्रिंसिपल है कंप्यूटर्स में, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल ठीक है। सो ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को देखने दे रहे हैं वो चीज़ें। मैं यार कल या परसों के बैठा हुआ था, तो वो अम्मी ने ना वो लगाया उस पर टीवी पे कोई ड्रामे का एक क्लिप सा जो गुजर रहा था, उसका इश्तिहार चल रहा था ना जिसमें ड्रामे का। तो वो इश्तिहार में क्या था कि तुम, मुझे अब नाम नहीं याद कौन से चैनल का भी था, ठीक है, कि भाई वो कह रहा है उसको कि तुम ऐसे करो, तुम इससे शादी कर लो, उस शादी से तुम हमारे घर आ जाओगी, और फिर हम दोनों जो मर्जी करते फिर किसी को, जब तुम घर में आ गई तो फिर तो हमारे पास कोई इशू ही नहीं है ना। वो काम पे जाएगा, पीछे से हम ही कर देंगे। ठीक ना। इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं, फिर आपके मॉर्निंग शोज, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं, राइट। इन सारी चीज़ों के असरात कंबाइंड, वो जो आपने चने वाले की जिक्र किया है, वो जो आपने इनका किया है यार, जो हमारे यहाँ पर डकी बर्ड जैसे लोग जो आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, जो अपनी बीवियों को ले लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, मैं तो बर्ड ही कहता हूँ, मुझे नहीं पता नाम भी क्या है उसका, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, कल को जब उनकी बीवी के साथ कोई सड़क पे बदतमीजी करेगा, वो क्यों करेगा? सही, ऑब्जेक्टिफाई हो चुकी है। हाँ, आपने खुद यानी वो शायद ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना आपने, ठीक। और चूंकि बाई नेचर, ओके मैं नेचर नहीं कहूँगा, बाई नर्चर हम लोग तमाशबीन कौम बन चुके हैं। सही, राइट, बिकॉज हम तमाशबीन कौम हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा मैं देखूं। वो आपने शुरू में एक बात की थी ना, जो अबाए वाली हैं, नकाब वाली हैं, उनको भी ऐसे घूर रहे होते हैं, राइट। तो मैं देखूंगा यार, हमारे यहाँ ना एक स्टेटमेंट मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिली है, जी बीबी पर्दादार, थोड़ी देर में बीबी अंदर और पर्दा बाहर। सही। मैंने कहा यार ये तुमने कहाँ से निकाली? कहता है सर ये जितनी पर्दे वाली है ना, इनको तो पटाना सबसे आसान है। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। हाँ, ये उनकी बिल्कुल पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कि जी ये तो सिर्फ इसलिए होता ताकि लोगों को पता ना चले कौन जा रही है। नाउ व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवेलिंग, डू यू थिंक कि मैं एक पर्दे वाली की इज्जत करूंगा? सही। अच्छा, फिर और ये एलीट क्लास ये आर्गुमेंट लाती है पर्दे के खिलाफ कि नहीं जी वो तो पर्दे में ही तो डेटे मारती हैं, अल्लाह माफ करे, ये आर्गुमेंट लिया। एग्जैक्टली। अभी वो जो एक मेरे पास एक बच्ची का केस आया कि उसने पूरी फैमिली में वो वाहिद बच्ची है जिसने स्कार्फ लिया है। तो अभी वो शादी पे कहीं गई हुई थी, वो कहती है मेरे साथ मेरे खानदान ने कुत्ते वाली की है। अल्लाह, कि तू अपने आप को समझती क्या है, हम तेरे कजन हैं, अस्तगफिर, हम तेरे मामे चाचे हैं। जलील किया उसने। हाँ, कहती है मैं आंसुओं से धाड़े मार मार के रोई कि तू हमें गंदी ज़हनियत का समझती है। एग्जैक्टली। और ये वो उसी फैमिली का बता रहा हूँ कि जिस जहाँ पर वो पहले भी मैंने आपको बताया कि जी वो उस बंदे जिससे उसका रिश्ता करना है उन्होंने वो कर चुका है, राइट। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज अली कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके असरात ज़ाहिर है हमारे पे लेवल्स पे हैं। अब ये लोग जो कुछ कंटेंट ये बना रहे हैं, मुझे गारंटी दे सकता हूँ आपको, मैं टिकटॉक बनाने वाले ने भी नहीं सोचा था कि मेरी टिकटॉक पे ये कुछ आएगा। सही। टिकटॉक पे बाहर भी लोग बनाते हैं कंटेंट यार, बाहर भी पैसा कमाते हैं। बिल्कुल ठीक। बट ऐसी बेगैरती मैंने कहीं नहीं देखी हुई जैसी हमारे यहाँ हो रही है। बिल्कुल ऐसी। ठीक। तो अब वो जाहिर है जब वो सड़क पे देख रहा है तो बिल्कुल आपने जो बात की वो ऑब्जेक्टिफाई करेगा। सही। वो भी तो तमाशबीन बन चुका है ना मेरी तरह। जी हाँ। ठीक है। ये एज जो रेडियो वाले हैं, नेट इतना हमारा, आपको पता मेरे हिसाब में मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे सस्ता नेट पाकिस्तान में है। ठीक। और इश्तिहार क्या चल रहे होते हैं? हाँ जी ऐसे ही है। कभी आपने इश्तिहारों पे गौर किया? हमारी जो, हम तो मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मोबाइल कंपनी से क्या ऐड होता है, पूरी रात लातादाद बात करो जी। ठीक है, लातादाद नेट पूरी रात के लिए। सही। यार रात को उसने क्या करना है भाई लातादाद को? आपके जितने पैकेजेस हैं सबसे सस्ते कब शुरू होते हैं? रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। मतलब मैं तो हैरान होता हूं कि यार इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा।
कि आपकी फहाशी की सबसे जो बड़ी 2 रीजंस हैं, उनमें एक मीडिया है, बिल्कुल ठीक, सेकंड आपके ये मोबाइल्स हैं, मोबाइल कंपनीज जो हैं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, इनको भी तो किसी गवर्नमेंट कस्टमर चाहिए इनको, हाँ इनको गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल।